तो धनु राशि वालों हो जाओ तैयार, क्योंकि अब बहुत जल्द आपके भाग्य की सीढ़ी आपको कहीं और लेकर के जाने वाली। दरअसल परिवर्तन ही कुछ बहुत ज्यादा गजब है, उसके बारे में बात करनी ही पड़ेगी हमें। परिवर्तन है आपकी राशि के स्वामी का, और जब आप जानते हो कि आपकी राशि का स्वामी साल भर में एक बार परिवर्तन लेता है और पूरे 12 महीने तक एक ही राशि में रहता है। पिछले साल भी आपकी राशि का परिवर्तन आपने सुना होगा, उससे पिछले साल भी सुना होगा और हर साल सुनोगे, क्योंकि आपके राशि के स्वामी है बृहस्पति देव। ये हर साल गोचर करते हैं, लेकिन 12 महीने तक एक राशि पे रहते हैं। लमसम 13 महीने मान के चलो, थोड़ा सा दिनों का बढ़त घटत चलती रहती है। तो अब यहाँ पे धनु राशि की हम बात कर रहे हैं, और धनु राशि के लिए क्यों खास? एक तरफ तो शनि की ढैया का आगमन, दूसरी तरफ इस साल राहु का भी गोचर आप सुनोगे। अब इन दोनों के बीच में कहीं ना कहीं शनि की ढैया शुरू हो चुकी है, कहीं ना कहीं राहु की स्थिति भी चेंज होगी। इन दोनों के बीच में इन दोनों की स्थिति को बैलेंस करने के लिए आपकी राशि के स्वामी यानी देवगुरु बृहस्पति जुपिटर का परिवर्तन इस साल हो रहा है। अब इसको एक शुभ संकेत आपको मानना है। शुभ संकेत इसीलिए कि एक तरफ शनि का ढैया प्रभाव रहेगा, भाई चैलेंजेस तो आते ही हैं जीवन के अंदर, और दूसरी तरफ राहु भी अस्थिरता पैदा करेगा कई क्षेत्रों में। ऐसे में हमें एक सपोर्टिव प्लेनेट, हमारे लिए हर परिस्थिति से हमें बचाने वाला, बुरी परिस्थिति से बचाने वाला, मार्गदर्शन देने वाला कह सकते हैं, हमें सही दिशा निर्देश देने वाला एक प्लेनेट कहीं से कम हमें भगवान ने, ईश्वर शक्ति की कृपा ने दिया है, और वो इस साल हमारी सपोर्टिव पावर के अंदर देखा जा रहा है। तो आज जब ये बृहस्पति का गोचर चेंज होगा, आज का मतलब है कि हम इस विषय पे चर्चा कर रहे हैं, और ये गोचर हो रहा है 14 मई को। 14 मई को देवगुरु बृहस्पति वर्तमान वृष राशि को छोड़कर, अभी शुक्र की राशि में चल रहे थे एक साल से, वृष राशि को छोड़कर के मिथुन राशि यानी बुध की राशि में संचरण करेंगे। अब इसका पूरा का पूरे का इम्पैक्ट क्या पड़ेगा धनु राशि वालों पर, इस पर चर्चा होने वाली है। करियर में क्या परिवर्तन, वैवाहिक जीवन में क्या परिवर्तन, स्वास्थ्य को लेकर कोई बड़ी चिंता या कुछ उपाय रेमेडीज करनी है तो फिर वो क्या, या फिर अगर कहीं पर राहत दे रहे हैं तो वो राहत वाले। देखो वैसे तो आप समझो कि सब ग्रह मिलजुल करके फल देते हैं, शनि की ढैया का अपना अलग फल होगा। ऐसा नहीं है कि बृहस्पति के इस गोचर से शनि अपना प्रभाव नहीं देंगे, वे भी देंगे, लेकिन एक तरफ बृहस्पति सपोर्टिव पावर के अंदर रहेंगे, हमें नुकसान ज्यादा होना तो उस नुकसान से बचा के रखेंगे, ज्यादा कोई बड़ी चिंता होनी तो उसके लिए कुछ ना कुछ समाधान भी निकाल करके रखेंगे, यानी कि रास्ता कहीं ना कहीं से खोल करके रखेंगे। दूसरी तरफ राहु का भी गोचर इस साल होगा, जो इसके ठीक 4 दिन बाद होगा। 14 मई को बृहस्पति परिवर्तन करेंगे और 18 तारीख को ही राहु केतु का भी गोचर हो जाएगा। तो यहाँ पर अब हमें ये ट्विस्ट है, अगर आपको राहु केतु वाली, क्योंकि ये बहुत सबसे बड़ा बदलाव बृहस्पति के बाद यही होगा इस पूरे साल का, तो राहु की स्थिति के बारे में अगर आपको जानना है तो ये अभी शुभ मुहूर्त है। इस चैनल को तुरंत, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दो, क्योंकि भगवती की कृपा होगी, महादेव के आशीर्वाद होगा तो उस वीडियो का जो लिंक है, उस वीडियो को किसी ना किसी रूप से आपको प्राप्त हो जाएगी। लेकिन उसके लिए आपको इतना प्रयास करना पड़ेगा कि चैनल सब्सक्राइब करके आप बेल आइकन को प्रेस कर दो। अब मेन टॉपिक पर आते हैं। मेन टॉपिक है धनु राशि का। देखो धनु राशि, धनु मकर कुंभ मीन, आपकी राशि के स्वामी है बृहस्पति देव, और आपके चौथे घर के भी स्वामी है, यानी आपकी पर्सनैलिटी, आपकी विचारधारा, आपकी सोच समझ, आपकी हेल्थ, इन सबको भी लेकर के चलते हैं, और आपका प्रॉपर्टी, भवन, भूमि, वाहन, माता के साथ संबंध, शुरुआती पढ़ाई, और भी अन्य अन्य बहुत सारी चीजें। अब धनु मकर कुंभ मीन मेष वृष मिथुन, सप्तम भाव में बृहस्पति का एक गोचर हो रहा है। पिछले साल बृहस्पति छठे घर के अंदर, षष्टम भाव में, राशि का स्वामी छठे घर के अंदर जाता है तो थोड़ा मैं पता ना कि आपने महसूस किया नहीं, षष्टम स्थान में कुछ कर्ज की स्थिति बढ़ती है, कुछ ज्ञात अज्ञात शत्रु पीछे लगते हैं, कुछ नजर बाधा, टोक बाधा, तंत्र बाधा का भी प्रभाव रहता है, कहीं ना कहीं कंपटीटर आकर के टांग खींचने का भी काम करते हैं, मेहनत का पूरा फल नहीं मिलता, हमारी एनर्जी कम हो जाती है, हमें थकान का अनुभव ज्यादा होता है, हम निश्चित करते हैं कि काम बहुत करेंगे लेकिन आधा भी काम नहीं कर पाते, हमारे साथ रोग, ऋण और शत्रु यानी कि बीमारी भी, रोग भी, ऋण भी, कर्ज भी, ये सब चीजें पीछे लगनी शुरू हो जाती हैं। अगर आपने पिछले वर्ष अपनी स्थिति को इन चीजों में अनुभव किया तो आप जरूर वीडियो के कमेंट बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा, और आप अपने थोड़े सीक्रेट्स भी बता सकते हो जो जहां तक बताया जाए, केवल वे वाले, यानी आपके कुछ सीक्रेट्स बने, कुछ ज्ञात अज्ञात शत्रु बने। छठा घर व्यक्ति के कंपटीशन का भी देखा जाता है, तो कंपटीशन भी आपके साथ जबरदस्त तरीके से रहा, और पेट की समस्याएं अगर महसूस करी हो तो, अगर स्वास्थ्य की बात करें, लीवर, डाइजेशन या फिर पेट की या स्टमक की कोई दिक्कत परेशानी, तो कुल मिलाकर के पिछले साल बृहस्पति की स्थिति ठीक ठाक थी, लेकिन इतनी अच्छी नहीं थी, क्योंकि एक तरफ बृहस्पति ने 12वें घर को भी देखा, पिछले साल बीमारी में भी खर्च हुआ, पिछले साल नफा नुकसान भी रहा, कुछ चीजें शायद इतनी बढ़िया नहीं हो पाई, कुछ चीजों में लॉसेस ज्यादा झेलने पड़े, कुछ संबंध भी खराब मिले, कुछ लोगों ने उतार चढ़ाव भी करवा दिया, कुछ लोगों पर
ट्रस्ट इशू किया, विश्वास किया, विश्वास का इतना अच्छा फल नहीं मिला। तो अगर ये चीजें रही हैं तो ये पिछले साल का बृहस्पति का एक फल था। लेकिन अगर इन सभी स्थितियों को देखें तो इस साल ये बात देखो क्लियरिटी है, जब अच्छा होगा तो अच्छा होगा, बुरा होगा तो बुरा होगा। इस साल बृहस्पति अब जब सप्तम में गोचर करेंगे, छठे से निकलेंगे, तो ये बहुत बड़ी राहत की खबर है आपके लिए। ये प्रिय धनु राशि के लिए एक सांस लेने वाला समय है। अपनी स्थिति को कहते हैं कि जो उजड़ता हुआ सब कुछ है उसको थामने वाला एक समय है। तो ये एक अच्छा अवसर आपको मिल सकता है, क्योंकि इस साल बृहस्पति लाभ को भी देख रहा है, आपकी राशि को भी देख रहा है और आपकी मेहनत को भी देख रहा है। तो अभी हम बृहस्पति की दृष्टि पे भी चर्चा करेंगे, क्योंकि गुरु की दृष्टि में अमृत होता है, और वो अमृत अगर हमें मिल जाए तो फिर तो गुरु का आशीर्वाद है, गुरु की जय जयकार है, गुरु के ही सब कुछ, हम पूरी तरह से गुरु के सानिध्य में रहेंगे। तो यानी कि अब यहाँ ये परिवर्तन बहुत समझने वाला, सुनने वाला हो गया है, जहाँ पर हमें ध्यान लगा करके चीजों को समझना हो। अभी इसमें योग तो बड़ा अच्छा बना है, लेकिन गलती हमें कुछ नहीं करनी। वे कौन सी गलतियां हैं, तो चलिए विस्तार से जानते हैं। ये पूरा कार्यक्रम आपकी चंद्र राशि पर है, लेकिन आप इसको लगन और नाम राशि के अनुसार भी देख सकते हो। लेकिन सटीकता, कोई डिसीजन लेना है, किसी निर्णायक मोड़ पे जाना है, कहीं पर भी आपको कोई दुविधा फंस रही है, तो आप विशेषज्ञ से ही परामर्श लो, अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाओ, और तभी आप उचित डिसीजन को ले सकते हो। केवल राशिफल से हमें ज्ञान मिलता है, दिशा निर्देश मिलता है, लेकिन पूरा सटीकता दशा, महादशा, अंतर्दशा ये सब तय करवाती है। और इन ग्रहों की यानी बृहस्पति की स्थिति अगर थोड़ी कुंडली के अंदर शुभ हुई, बहुत अच्छी बात है। अगर इतनी शुभ नहीं हुई तो फिर हम उसके लिए उपाय करेंगे। तो यानी कि उपाय वाला सेगमेंट भी बड़ा जरूरी है आपके लिए। क्या उपाय करना है लास्ट में बताएंगे। चलिए अब थोड़ा आपकी राशि के चार्ट को समझते हैं, एक्सप्लेन करते हैं, फिर उसके हिसाब से आपको पता लगता रहेगा क्या कुछ होने जा रहा है। तो धनु राशि के सभी जातकों 14 मई से दिल थाम करके बैठ जाओ थोड़ा सा, क्योंकि परिवर्तन ही कुछ गजब है। बृहस्पति मिथुन राशि के अंदर गोचर करेगा। मिथुन राशि बड़ी समझदार, बुद्धिमान, बुध की राशि है। बुध से सीधे तौर पर संबंध कहो तो धनु, मकर और सप्तम, थोड़े से मार्केस का भी यहाँ पर फल मिलता है बुध का, लेकिन कुल मिलाकर के ठीक है, कुल मिलाकर के सही है। अब गुरु सप्तम में गोचर करेगा तो ब्रह्मांड आपसे 2 सवाल पूछता है, तो पूरे यूनिवर्स की ताकत कि तू किसके साथ चल रहा है, तू किसको साथ लेकर के चल रहा है, और तेरे साथ क्या चल रहा है। ये बात को बड़ी गहराई से समझिएगा। सप्तम भाव से वो सब चीजें देखी जाती हैं जो हमारे साथ जुड़ी हुई हो, क्योंकि ये घर, ये भाव पार्टनर का है, पार्टनरशिप का है। और पार्टनर हर वो चीज, मैं कहूँ अगर हम किसी इक्विपमेंट्स का भी यूज कर रहे हैं तो ये मेरा फिलहाल के लिए मेरा पार्टनर है। अगर ये इक्विपमेंट है तो ये हमारा पार्टनर है वर्तमान के लिए। तो हम किसको साथ में लेकर के चल रहे हैं, ये केवल आपका लाइफ पार्टनर या उसकी बात नहीं हो रही, और आपके साथ क्या चल रहा है। अब थोड़ा ध्यान उन पर देना पड़ेगा जिन चीजों को आप अपने साथ लेकर के चलना है, वहीं से आपके भाग्य की रास्ता खुलेगा, भाग्य की चाबी खुलेगी। बहुत गहराई से समझिएगा। ये छोटी छोटी चीजें होती है, लेकिन हमें इनसे बहुत फायदा मिलता है अगर हम इनको, इनका मेन इंपैक्ट जाने के कौन सा ग्रह क्या इंपैक्ट डाल रहा है। सप्तम भाव रिलेशन का है, संबंधों का है, और सबसे खास संबंध जिनसे आपका डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। देखो जरूरी नहीं कि संबंध का है कि तो क्या पति और पत्नी की बात होगी, नहीं। आप जिनसे के साथ में ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो, जिनसे वार्तालाप करते हो, जिनसे बातचीत करते हो, ये बहुत जरूरी है इस दौरान। कहीं ऐसे लोगों से तो संपर्क नहीं है आपका जो आपका टाइम वेस्ट कराते हैं, या आप खुद उनके साथ लग करके समय का, पैसे की, सब चीजों की वेस्टेज करते हो। आपके साथ जो लोग जुड़ा हुआ है वो बंदा या बंदी जो भी है, या कोई भी व्यक्ति विशेष है, वो बहुत सही होना चाहिए इस टाइम में। आपका पैसा, आपका समय, वो सब चीजों को यूटिलाइज करने वाला होना चाहिए, तो भी तही आप इस समय को अच्छी तरह से लेकर के जा पाओगे। अब मेन प्रभाव पर आ जाते हैं। 7th हाउस जो है वो रिश्तों का है, साझेदारी का है, और कहीं ना कहीं दर्पण, क्योंकि हमारे से बिल्कुल अपोजिट है, हमारे से सामने है, तो ये हमारा एक मिरर है जो हमें दिखाता है हमारी छवि। अब 7th हाउस से बहुत जबरदस्त योग है उन लोगों के लिए जिनकी अब तक शादी नहीं हुई, जो शादी के लिए इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर विवाह योग का निर्माण हो चुका है। यहाँ पर आपके जीवन साथी की तलाश पूरी हो सकती है, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है, ये 7th हाउस है हमारे पार्टनर का, पार्टनरशिप का और बिजनेस का। ये बिजनेस के लिए इतने जबरदस्त हैं बृहस्पति का एक गोचर, दुगने तिगने तरीके से, क्योंकि अगर कोई काम नहीं था, अगर जॉब तक थे, तो अब कुछ शुरू होने वाला है, अपना ऐसा संकेत मिल रहा है। अब कुछ नई चीज शुरू होने वाली है पब्लिक के अंदर, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि डायरेक्ट, हालांकि उसके बारे में अलग से बताएंगे, लेकिन पब्लिक इमेज अब सुधरेगी। पब्लिक में आपकी क्या इमेज है, सामाजिक में आपका, समाज में क्या व्यवहार है, वो बेटर हो रहा है। मिरर जोन, लोग आपको कैसे देखते हैं, पहले किसी और तरीके से देखते थे, लेकिन अब उनके देखने में बदलाव आएगा, उनका नजरिया बदल रहा है आपको देखने का, क्योंकि अब आपकी पर्सनैलिटी के अंदर भी चार चांद आ रहे हैं। देखो गुरु सप्तम में आएगा तो सप्तम दृष्टि से आपको देखेगा। बृहस्पति का ज्ञान, तेज, सलाह
सब आपके अंदर आएगी। आपकी सलाह से लोगों के अच्छे काम बनेंगे, लोग कहीं ना कहीं आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि आपके अंदर कोई ऐसी एक एबिलिटी है जिससे दूसरों की समस्याओं का निराकरण हो पा रहा है, और ये आप महसूस करोगे इस साल। तो अगर ऐसी कोई एबिलिटी है तो मैं तो आपको ये समझाऊंगा कि आप उसको प्रोफेशन में लेकर के आ जाओ, क्योंकि ये इस समय बहुत कारगर होगी लोगों के लिए, और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अच्छी है। अब गुरु यहाँ पर क्या लेकर के आ रहा है, 7th हाउस के अंदर आ रहा है, तो क्या लेकर के आ रहा है, सप्तम भाव के अंदर बृहस्पति कहीं ना कहीं आपके रिलेशनशिप लेकर के आ रहा है, मीनिंगफुल। सपोज करके चलो कि संबंध तो कुछ आपने साथ में चला रखे, लेकिन ना तो उनका कोई फ्यूचर है, ना ही उनका कोई मतलब है, ना ही उनसे कुछ, बस ये है कि हाँ हमारा थोड़े समय के लिए मन बहल रहा है, ये मान के चलो, लेकिन भविष्य नहीं है। लेकिन अब जो ये रिलेशन जुड़ेंगे, ये बिजनेस के रिलेशन भी और आपके दाम्पत्य के लिए भी, लव रिलेशन भी, एक उनका एक मीनिंग होगा। इस साल कोई संबंध ऐसे नहीं खराब आने वाले। पिछले साल तो बहुत खराब हुआ, पिछले साल तो संबंधों में काफी उतार चढ़ाव देखने के लिए मिला, लोग गलत मिले, संबंध भी खराब हुए, उनकी बात मान करके उनके चक्कर में बहुत टाइम और पैसे की वेस्टेज करी। अगर महसूस किया हो तो आप अपनी राय दे सकते हो कमेंट में। जिन लोगों ने नहीं किया, उस पर परमात्मा की कृपा। अब जिन लोगों ने हुआ, स्पेशली उनकी बात हो रही है। लेकिन अब गुरु जब यहाँ पर आ रहा है तो विवाह का योग है, खासकर जीवन साथी के साथ में भी लंबी उम्र गुजारना, जीवन साथी के करियर में ग्रोथ देखना, जीवन साथी की समस्याओं में समाधान देखना, क्योंकि जिन जातकों के पार्टनर के साथ हेल्थ इश्यूज हुए हैं, उनके हेल्थ इश्यूज भी धीरे धीरे सुधरेंगे। यहाँ पर पब्लिक रुतबा और पार्टनरशिप करने वालों के लिए बेहतरीन अवसर है, बेहतरीन सफलता है। इस दौरान अगर कुछ भी दिमाग में आ रहा है जो आप शुरू करना चाहते हो, तो मैं ये कहूंगा कि जब राशि के स्वामी की स्थिति सप्तम में केंद्र में हो, अच्छे ग्रह से युक्त दृष्ट हो, तो बहुत बड़ा अवसर होता है। देखो ना तो, क्योंकि राहु मिथुन में, बृहस्पति मिथुन में रहेगा, तो राहु कुंभ राशि में रहेंगे और शनिदेव मीन राशि के अंदर रहेंगे। तो एक तरफ अगर देखें तो ना तो बृहस्पति राहु से युक्त है, ना ही शनि से युक्त है, पापी ग्रहों से प्रभावित दृष्टिगत हो सकता है, लेकिन युक्त नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा अवसर है मेरे हिसाब से। मैं इसको कहूंगा कि हमें बिजनेस अपॉर्चुनिटी, अपनी पर्सनैलिटी, अपना वर्तमान जो भी हमारी साथ में चल रहा है चीजें, उस पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन अब सावधानी क्या रखनी, अब सप्तम भाव पर जब बृहस्पति महाराज का प्रभाव पड़ेगा तो सुपरफिशियल रिश्ते यहाँ पर नहीं चलेंगे। यहाँ समझना होगा कि सच्चाई, ईमानदारी और मैच्योरिटी के बिना कोई चीजें नहीं टिकने वाली हैं। इस दौरान आपको भी थोड़ा ईमानदार, थोड़ा काम के प्रति लगाव रखना पड़ेगा, तभी आपको चीजें मिलेंगी। और अगर आप लोगों से कुछ ले रहे हो तो बदले में उनको बहुत कुछ देना भी पड़ेगा। अगर ये हमारी व्यक्तित्व रहा कि हमने लिया दिया कुछ नहीं या बहुत थोड़ा दिया, जिसे कहते हैं कि आटे में नमक चल जाता है, नमक में आटा नहीं चलता, तो वो स्थिति यहाँ पर देखनी पड़ी। चलो अब आपको मेन इम्पैक्ट के बारे में बता दें। उससे पहले जब गुरु सप्तम में आएगा तो ये हमारे विदेश यात्रा के भी योग बनाता है, विदेश में सेटलमेंट के भी योग बनाता है, विदेश में जाकर के बहुत कुछ प्राप्ति के भी योग बनाता है, और विदेश में जो लोग पहले से हैं उनके साथ कोई समस्या चल रही है, वहां से भी निकालने का ही संकेत देता है। लेकिन अब सबसे महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा करेंगे, वो है गुरु की दृष्टि। गुरु की दृष्टि में हमने आपको क्या बताया, शुरुआत में अमृत होता है, लेकिन इस साल तो कुछ ज्यादा ही खास अमृत। 12 सालों के अंदर ये योग बना, याद रखिएगा। 12 साल बाद ऐसा योग बना है जिसमें आप अपनी इनकम, आप अपनी वर्तमान की पद प्रतिष्ठा, आप अपना काम, आप अपना नेटवर्क को मजबूत कर सकते हो। काफी अच्छा ध्यान देने का ये समय है, और इसको बिल्कुल आपको नहीं गंवाना चाहिए। जितने भी मेरे धनु राशि के प्रिय जातक इस बात को सुने, वो बहुत ज्यादा इस चीज को सुनिएगा, क्योंकि अभी आपको करियर अपॉर्चुनिटी भी बताऊंगा, कौन सी करियर अपॉर्चुनिटी बृहस्पति यहाँ पर आपको दे सकते हैं। लेकिन उससे पहले बृहस्पति क्यों इतने बढ़िया हैं, क्यों इतने अच्छे माने जा रहे हैं, उस पर थोड़ा ध्यान दो। देखो, गुरु सप्तम में आएगा तो 5वीं दृष्टि से लाभ को देखेगा। तो सबसे पहले तो हमें इस पंचम दृष्टि के बारे में विवेचन करना है। लाभ, लाभ का मतलब है जिसका नाम ही प्रॉफिट है, जिस घर का नाम ही प्रॉफिट है, लाभ है, इच्छा पूर्ति है, इनकम है, मल्टीपल सोर्स है, आपका मित्र है, आपका फ्रेंड सर्कल है, आपका सोशल सर्कल है। वो ऐसी स्थिति में जब बृहस्पति देखेंगे 5वीं दृष्टि से, बड़ी शुभ होती है गुरु की 5वीं दृष्टि, तो अद्भुत आपको सफलता मिल सकती है मित्र वर्ग से, नेटवर्क से, आपके जॉब में जो बड़े पद अधिकारी हैं उनके द्वारा। आपको उनकी सलाह भी बहुत अच्छा काम दे सकती है, उनको प्राउड फील करवा सकती है। अब गुरु की यहाँ पर जो दृष्टि होती है, कहीं ना कहीं ये दिखाई दे रही है कि कुछ बड़े लोगों का सहयोग या सपोर्ट मिल रहा है। देखो, बड़े लोग केवल अगर हमें बता ही देना कि भाई ये काम करो, तो हमारे लिए वो सहयोग हो जाता है, क्योंकि उनकी दिशा ही मिल गई हमें, उनका निर्देश मिल गया तो हमें एक दिशा मिल गई, उनका निर्देश हमारी दिशा। और गुरु दिशा देने का सबसे मेन है, क्योंकि उसका नाम है गुरु।
गुरु का मतलब जो ज्ञान देता है, जो बताता है क्या करना है, और गुरु की दृष्टि आपके ऊपर पड़ रही है, तो कोई ना कोई जीवन के अंदर गुरु तुल्य व्यक्ति आ सकता है, जो आपको बता सकता है कि भाई ये काम ऐसे नहीं, ये गलत हो रहा है, ये काम सही करो, इस तरह से ही परिवर्तन, और हमें उसकी बात निश्चित तौर पर सफलता देगी। गुरु की यहाँ पर बात से पब्लिक स्टेटस भी और रिकॉग्निशन में भी आपको उछाल देखने के लिए मिल सकता है, यानी आपकी पर्सनैलिटी में चार चांद है। लेकिन सबसे ज्यादा जरूरी क्या है, लाभ को देखेगा तो क्या प्रबल संभावना है, क्या क्या दिलवा सकते हैं बृहस्पति, प्रॉपर्टी दिलवा सकते हैं, पैसा गेन करवा सकते हैं, मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम जनरेट करवा सकते हैं। लाभ भाव पर दृष्टि से आपके जॉब में हो तो बाई साइड आप कुछ व्यवसाय बिजनेस की तरफ अपना रुझान बना सकते हो, और गुरु की कृपा से ये रुझान किसी योग्य व्यक्ति के द्वारा, किसी योग्य व्यक्ति के मार्गदर्शन के द्वारा आपको प्राप्त हो, उसकी प्रबल संभावना है। या कोई सलाहकार आपको सलाह दे, कोई अच्छा, ये नहीं कि आलतू फालतू किसी की बात सुन ले, लेकिन ये बात पक्की है कि आलतू फालतू लोग तो इससे पहले मिले थे, अब जो मिलेगा वो दिशा देगा, वो निर्देश देगा, वो जीवन को कहीं ना कहीं एक तरफ लेकर के जाएगा, ये प्रबल संभावना है। बड़े भाई बहनों से संबंध खराब थे तो उसको अच्छा करेंगे बृहस्पति देव, उनकी स्थिति में भी सुधार करेंगे और उनके द्वारा किसी प्रकार का लाभ भी आपको प्रदान कराएंगे। पांचवी दृष्टि से यह भी संभावित है कि जो जॉब में पहले से हैं उनके प्रमोशन के भी योग बनेंगे, जॉब में सैलरी इंक्रीमेंट के योग बनेंगे, जॉब में अगर किसी प्रकार का परिवर्तन सोच रहे हो तो उस परिवर्तन से लाभ ही देखने के लिए मिलेगा, और वो परिवर्तन ये ना हो कि ईगो में आकर के छोड़ो, ईगो में आकर के जॉब चेंज करो, ये नहीं करना है। जितना हो सके ये बात कहूंगा आपको, आपके बड़ों से, आपके बड़े भाई से और आपके जहां पर जॉब करते हो वहां के हेड से बात बहुत अच्छी बना करके चलनी है। खराब बात हुई है पहले, उसको थोड़ा अच्छा करने का काम करना है, ये मैं आपको सलाह जरूर दूं। अब थोड़ा समझते हैं, देखो जब सप्तम में बृहस्पति आएंगे, पांचवी दृष्टि से लाभ को देखेंगे, तो संभावित है कि कुछ फ्रेंड्स जो थोड़े धोखेबाज हैं, धूर्त हैं, जो झूठ बहुत बोलते हैं, जो चालाकी बहुत दिखाते हैं, उनसे हमें थोड़ा सा बचना होगा, उनसे थोड़ा सा दरकिनार करना पड़ेगा, नहीं तो वे हमारे सीईओ को डिस्टर्ब कर सकते हैं, वे हमारी पब्लिक इमेज को खराब कर सकते हैं, वे हमारे मिलते हुए लाभ में अड़चन रोड़ा बन सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा। सब मित्र एक से नहीं होते, मित्र वही है देखो जो विपरीत परिस्थिति हमारे साथ खड़ा हुआ है, जिसने हमारा कभी बुरा नहीं चाहा, हमारे लिए हमेशा अच्छा करा, तो ऐसे लोगों का आपको सपोर्ट सहायता इस साल भरपूर तौर पे मिल सकती है। अब गुरु की हम सप्तम दृष्टि पे चर्चा करेंगे। सातवीं दृष्टि जो इतना जबरदस्त लाभ करा सकती है आप सोच नहीं सकते। फर्स्ट हाउस पर गुरु देखेंगे तो आपकी पर्सनैलिटी में ज्ञान बढ़ेगा, आपका मैच्योरिटी लेवल पहले से बढ़ेगा, आप गलतियां नहीं करोगे, गलतियों को रिपीट नहीं करोगे, आपका एक्सपीरियंस आपको पैसा देगा, पावर देगा, पोजीशन देगा। और गुरु जो ज्ञान का, आध्यात्मिक का भी मेन कारक है और हमारी नॉलेज का भी मेन कारक है, जब वो हम अपने सातवीं दृष्टि से हमें देखेगा तो हमारे साथ लोग जुड़ना पसंद करेंगे, और हमारा पॉजिटिव होगा, पॉजिटिव होने से हर कोई जुड़ना चाहता है, आपकी सलाह से लोगों के काम बनेंगे, आत्मविश्वास में पॉजिटिव वाइब्रेशन आएगी, आत्मविश्वास में कहीं ना कहीं ये चीज गेन होगी कि भाई मुझे इस काम से ऐसे बेनिफिट मिल सकता है और मैं ये गलती नहीं करूंगा। गलतियां अवॉइड करोगे, अपने अंदर कमियों को सुधारोगे, और कमी सुधारने का ही सबसे बड़ा अवसर है। लोग आपकी पॉजिटिव वाइब की चर्चा दूसरे लोगों में करेंगे, इनफैक्ट आप लोगों को थोड़ा ऐसा कुछ करके दिखा दोगे कि वे कहेंगे कि भैया ये व्यक्ति को अचानक हो क्या गया, इसने तो सारी स्थिति अपने कंट्रोल में ले ली है, इसने तो सारी चीजों पर अपना मुकाम हासिल कर लिया है, ये कैसे परेशानियों से बाहर निकल सकता है। जो लोगों के थॉट्स होंगे, जो लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे वो ये होगी, और ये संभावित है अगर आप थोड़ा सा अपने ऊपर मेहनत कर ले, तो थोड़े अपनी स्थिति को सुधार लो, थोड़ा सा अपने ऊपर काम कर लो, तो ये सब कुछ पॉसिबल है। आप सब कुछ कर सकते हो, तो बृहस्पति की कृपा से आप सब कुछ कर सकते हो, क्योंकि आप गुरु की दृष्टि के अंदर हो। गुरु की दृष्टि मतलब मार्गदर्शन, मतलब एक वो राह जिस राह पर हमें अपने मुकाम को हासिल करने के लिए सबसे सुगम वो राह होती है। पर कुछ गलतियां होती है मित्रों जो हम कर देते हैं जाने अनजाने में। बृहस्पति के इस गोचर से अगर आप लाभ लेना चाहते हो तो कुछ गलती नहीं करनी, ईगो या दिखावा। बृहस्पति की दृष्टि तो कहते हैं कि बृहस्पति की दृष्टि मतलब दिखावा नहीं करना, जो जरूरी है वहीं पर वही काम करना है, और दिखावे के लिए तो बिल्कुल भी नहीं करना, क्योंकि व्यक्ति जब भी, हमने सुना भी है ऐसा कि जब भी उसको चोट पहुंचती है या कुछ दिक्कत होती है तो उसका कारण उसका दिखावा बनता है। और बहुत बड़े बड़े दिग्गज ऐसे लोग जो केवल दिखावे में मिट गए, ऐसा आपने भी देखा होगा, सुना होगा अपने जीवन के अंदर। तो ये बृहस्पति की दृष्टि है, यानी कि जो करना है जरूरी है वो करना है, अपने लिए करना है, दूसरों को दिखाने के लिए बिल्कुल नहीं करना। आनंदित रहो, खुश रहो, क्योंकि आप खुद के लिए कर रहे हो। अब यहाँ पर हम बृहस्पति की अगली दृष्टि की बात करेंगे, जो कि बृहस्पति की नवी दृष्टि, बड़ी महत्वपूर्ण है, बहुत ज्यादा जबरदस्त है, और बृहस्पति की इस दृष्टि से हमारे मान के चलो हमें हर कार्य में सफलता मिल सकती है। गुरु की इस दृष्टि के प्रभाव को हमें और भी ज्यादा बढ़ाना है, क्योंकि बृहस्पति की जो नवम दृष्टि है वो सीधा कहाँ पड़ेगी, पराक्रम स्थान पर, मेहनत के घर पर, तृतीय थर्ड हाउस के अंदर। अब थर्ड हाउस हमारे कम्युनिकेशन का भी है,
हमारे बोलचाल का भी है, हमारे क्रिया का भी है, एक्शन का भी है, जो भी हम काम करते हैं। लेकिन ये पब्लिक स्पीकिंग, इन्फ्लुएंसिंग स्किल्स में कहीं न कहीं ज़बरदस्त ग्रोथ लेकर के आ सकता है। आप महसूस करोगे कि लोगों को आप बात करके किसी भी चीज़ के लिए मनवा पा रहे हो, उनको ना अपने किसी कोई भी अचीवमेंट आप केवल बात से कर पा रहे हो। छोटे भाई-बहनों को संबंध के को लेकर के अच्छी मजबूती दिखाई दे रही है, छोटे भाई-बहनों के का साथ कोई दिक्कत परेशानी थी वो दूर हो रही है। गुरु की दृष्टि से आपको सपोर्ट की आवश्यकता थी, कोई टीम वर्क की आवश्यकता थी, आप टीम लीड कर रहे थे या किसी भी ज़रूरी प्रयोजन के लिए आपको किसी विषय वस्तु या किसी व्यक्ति की आवश्यकता थी, पैसे की, धन की आवश्यकता थी। लगभग बृहस्पति उस चीज़ को पूरा करा। लेकिन सबसे अगर ज़रूरी देखें तो एज़ ए करियर ग्रोथ हमें मिल रही है। ऐसे यहाँ पर देख सकते हैं कि अगर हम अपने जॉब को, काम को, बिज़नेस को कुछ कर रहे हैं तो एक ऊँचाई तक पहुँचा सकते हैं। वो क्या है? थर्ड हाउस। आज के समय में ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म, सोशल मीडिया कह लो, मल्टीमीडिया कह लो, आपका एडवर्टाइज़मेंट कह लो, तो यानी कि थर्ड हाउस पर दृष्टिपात करने से बहुत अच्छा अवसर है। जब आप कुछ भी काम इंटरनेट की मदद से, सोशल मीडिया की मदद से, मार्केटिंग स्किल्स को बेहतर करके अच्छा खासा कर पाओगे। राइटिंग स्किल्स को आपकी अच्छा करेगा। बृहस्पति की दृष्टि से अगर आप कुछ लिखना चाहते हो, कुछ लिखने से संबंधित आपका काम है, किसी को सलाह देने से संबंधित काम है, गाइडेंस देने से संबंधित काम है, तो बहुत अच्छा है। अच्छा, आस-पड़ोस को लेकर के कोई कलह, कोई दिक्कत परेशानी थी, उसमें यहाँ पर बृहस्पति सुधार करेंगे। थर्ड हाउस छोटे भाई-बहनों से संबंध मजबूत करेंगे। थर्ड हाउस आपके पराक्रम को मजबूत करेंगे, मेहनत को सफल बनाएँगे। पराक्रम में एक अद्भुत सफलता प्रदान करेंगे और ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है जब हम अपने एक्शंस को सफल होते हुए अपने आगे देखते हैं। अब यहाँ पर किस चीज़ पर रोक लगानी है, कौन-सा काम नहीं करना है, वो अपने गलत बोलने पर आपको रोक लगानी है। बहुत ज़्यादा चीज़ों को इधर से उधर शेयर करने से बचना है। कुछ भी घटना घटी तो भी, चाहे वो घर परिवार की है, चाहे बाहर की है, इधर से सुनी तुरंत किसी न किसी को बता दी। ये भाव कई लोगों के अंदर डिस्टर्बेंस पैदा करता है। कोशिश करो जो घटनाएँ घटित होती हैं, जो बातें होती हैं, उसे अंदर तक रखने का प्रयास करो और सही मौके का कम से कम इंतज़ार करो। जब आप पहले से पहले चीज़ों को बताओगे, आपको खुद भी महसूस हो जाएगा यार ये तुम क्या कर देते हो। अब यहाँ पर अगर हम करियर की, फाइनेंस की बात करें कि इस गोचर से आपके करियर पर क्या असर पड़ेगा, फाइनेंस की स्थिति पर क्या असर पड़ेगा, तो प्रिय जातकों बेस्ट टाइमिंग उन लोगों के लिए जो अपॉर्च्युनिटीज़, ये देखो ये इसमें आपकी अपॉर्च्युनिटी भी खुल सकती है। नौकरी के यहाँ पे संकेत भी, अगर आप इस लाइन में हैं या जाना चाहते हो तो ये नोट कर लीजिएगा। पब्लिक डीलिंग में, लॉ में, काउंसलिंग में, कोचिंग में, लीडरशिप रोल के अंदर देखा जाए तो बहुत अच्छा है। जॉइंट वेंचर, कोलैब, मैट्रिमोनियल या फिर रिलेशनशिप बेस्ड जो वर्क होते हैं उनको लेकर, कॉन्ट्रैक्ट बेस्ड जॉब, पार्टनर मॉडल विशेष रूप से बिजनेस के लिए, ये अवसर आपके लिए बहुत अच्छे हैं। धन का फ्लो रहेगा, स्टडी रहेगी, लेकिन आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है। जो बृहस्पति है वो जिम्मेदार प्लैनेट होता है। बृहस्पति सप्तम भाव के अंदर है। अगर आप कुछ भी काम पार्टनरशिप में कर रहे हो तो आपका पार्टनर बड़ा जिम्मेदार होना चाहिए, केयरिंग होना चाहिए। आपको आपके पार्टनर का चुनाव बहुत देख रेख कर करना हो। आप समझ गए ना शुरुआत में, जो भी चीज़ आपके साथ काम करती हैं उनकी प्योरिटी, उनका सही रहना, उनका अच्छा होना आपके लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। अब जैसे कोई भी काम है, इस समय ये रिकॉर्डिंग चल रही है, रिकॉर्डिंग के समय पर माइक है, माइक इस समय हमारे एक साथी है। अगर ये खराब हो गया, अगर इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई तो सब चीज़ें खराब हो जाएंगी। इसी तरह से आपको भी समझना है, जो आप काम करते हो, आपके जो टूल्स हैं, वो टूल्स आपके लिए कितने मददगार हैं, उन टूल्स की क्या आप केयर करते हो, किस प्रकार से उनमें कुछ अपग्रेड आपने किया है नहीं किया है, उस पर ध्यान देना है। तो यही आपको समझाने का मैं प्रयास करने वाला हूँ। अब थोड़ा सा आगे चर्चा करेंगे लव, मैरिज और रिलेशनशिप को लेकर के। बृहस्पति का गोचर शादी का समय लेकर के आ रहा है। विवाह के रिश्ते तय हो सकते हैं। जो लोग सही साथी ढूंढ रहे हैं उनके लिए बेस्ट टाइमिंग है। मैरिड कपल्स के लिए भी डीप बाउंडिंग आने वाली है। लेकिन यहाँ पर टॉक्सिक रिश्ते साफ तौर पर एंड हो सकते हैं। अगर कोई भी डाउट होता है, कोई भी दूरी पड़ती है, तो इस समय आपको कम्युनिकेशन करना पड़ेगा, बातचीत करनी पड़ेगी। ये नहीं कि आप खुद के घमंड में रहो और सोचो कि सामने वाला जब बात करेगा तभी, नहीं। ऐसे ही बृहस्पति बहुत समझदार प्लेनेट होता है, जब वो देख रहा है तो इन्हीं सब चीजों से आपका काम बनेगा। हेल्थ को लेकर के बात करें तो श्रेष्ठ है, अच्छा है यहाँ पर ये गोचर। मेंटल और इमोशनल हेल्थ स्टेबिलिटी यहाँ पर बुध जो बृहस्पति महाराज है वो दिलवाते हैं। थोड़ा सा महसूस करोगे कि डाइजेशन संबंधी इशू है, वो भी उस कारण से, अगर गुरु कुंडली में कहीं खराब है तो। लेकिन योगा से और अपने खान पान को सुधारने से आपको हर प्रकार के हेल्थ इशू में फायदा होगा। देखो कोशिश करना, जो भी आप फूड टेक करते हो, एक तो टाइमिंग के हिसाब से हो, और आप भोजन जो ग्रहण कर रहे हो उसका समय क्या कर रहे हो, किस समय कर रहे हो, ये बहुत ज़्यादा निर्धारित रखती है। इन्हीं चीज़ों से आपकी हेल्थ जो है वो अच्छी हो जाएगी। अगर हम आपकी यात्राओं पर, ट्रैवल पर देखें तो बृहस्पति की जो दशा है वो बता रही है कि ट्रैवल एक ऐसा कारण बन सकता है जो आपके रिश्तों में थोड़ी दूरियां पैदा कर सकता है। अंतरराष्ट्रीय लेवल को देख करके आपकी रिलेशनशिप बन सकती है या फिर कुछ संबंध बन सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय इंटरनेशनल लेवल पर आप
आपका नेटवर्क मजबूत हो सकता है, उसकी प्रबल संभावना है। साथ ही आप देखोगे बहुत से लोग आपको एक स्पिरिचुअल गुरु के सानिध्य में जाने के लिए आपको प्रेरित कर सकते हैं और आपके लिए काफ़ी ये अच्छा भी साबित होगा। इस समय माइंड रिलैक्स रहना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अब धनु राशि वालों को कौन से उपाय फिलहाल जो है लाभकारी होंगे इस गोचर को देखते हुए? बृहस्पति अगर कुंडली के अंदर भी थोड़ा डिस्टर्ब है, खराब है, तो भी क्या उपाय आप कर सकते हैं? आप गुरुवार के दिन जल में जो नहाने का पानी होता है उसमें 2 चुटकी या 1 चम्मच हल्दी डाल करके स्नान करें। साथ ही आप प्रतिदिन ओम गुरुवे नमः मंत्र का जाप करें और कोई भी रिलेशन है जिससे आपको थोड़ा-सा डिस्टर्बेंस हो सकता है, आप उसको दिल से माफ करने के प्रयास करो। साथ ही गुरुवार के दिन अपने स्पाउस के साथ में या अपने बिजनेस पार्टनर के साथ कुछ मीठा शेयर करने का कोशिश करो। इससे आपकी बॉन्डिंग बहुत अच्छी होगी और जितना आपके संबंध जिन लोगों से जुड़े हुए हैं, जिन चीज़ों से जुड़े हुए हैं, उतना अच्छा रखोगे, उतना आपके लिए बेटर रहेगा। एक सीक्रेट टिप आपको बताता हूँ, हर गुरुवार को अपने रिश्ते से जुड़ा हुआ कोई एक सच लिखो और ये देखो कि तुम उसमें क्या बेहतर कर सकते हो। गुरु तुम्हें बता रहे हैं कि सही रिश्ते मिलेंगे, लेकिन पहले तुम्हें अपने आप को ही सही बनाने का प्रयास करना पड़ेगा। इस बार भाग्य तुम्हारे दम पर नहीं, तुम्हारे रिश्तों की गहराई पर चलेगा। जितना सच्चा और संतुलित बनोगे, उतनी ये यूनिवर्स, ये ब्रह्मांड तुम्हारे लिए रास्ता खोलने के लिए तत्पर हो जाएगा। तो प्रिय धनु राशि वालों, ये था संपूर्ण फलादेश बृहस्पति के गोचर पर। कैसी लगी वीडियो कमेंट करके जरूर बताइएगा। अच्छी लगी तो लाइक करेगा, शेयर करेगा। मिलेंगे अगली वीडियो में। हर हर महादेव।